वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ साइंस सेंस। इस सीरीज में स्टूडेंट्स हम साइंस पढ़ेंगे नहीं बल्कि साइंस सीखेंगे। और आज की इस एपिसोड में जिस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा से साइंटिस्ट की तवज्जो का मरकज रही है। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक हर एक साइंटिस्ट इसकी कुछ ना कुछ खोज जरूर करता रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट को और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लाइट होती क्या है। याद रखिएगा, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू आवर आईज। आसान अल्फाज में लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी आंखों को सेंसेशन देती है, यानी हमें विजन देती है, हमें देखने के काबिल बनाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चीजें सिर्फ तभी दिखाई देती हैं जब उन पर लाइट फॉल करती है। जरूरी नहीं कि लाइट सिर्फ इस टॉर्च की तरह व्हाइट कलर की ही हो, बल्कि लाइट डिफरेंट कलर्स की हो सकती है। लाइट रेड कलर की हो, कोई लाइट ग्रीन कलर की हो और कोई लाइट ब्लू कलर की भी हो सकती है। इसी तरह से आपको येलो लाइट्स भी मिलेंगी और इसके अलावा भी बहुत सी कलर की लाइट्स हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि लाइट को स्टडी करने के लिए क्या मैं अपनी आंखों पर भरोसा कर सकता हूं? तो स्टूडेंट्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि लाइट को स्टडी करते हुए मैं अपनी आंखों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लाइट मेरी आंखों को धोखा दे सकती है। मिसाल के तौर पर इस टॉर्च को ही देख लीजिए। इस टॉर्च से निकलने वाली लाइट को मेरी आंखें समझ रही हैं कि बिल्कुल प्योर व्हाइट, यानी कि सिंगल कलर लाइट है। सिंगल कलर लाइट को हम फिजिक्स में कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो यहां से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। अब ये असल में मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है, बल्कि यहां पर मेरी आंखें धोखा खा गई हैं। यही वजह है कि जब हम साइंस में लाइट को पढ़ते हैं तो हम आंखों पर भरोसा करने की बजाय इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करते हैं। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट ये प्रिज्म है। न्यूटन ने इस प्रिज्म पर बहुत ज्यादा काम किया था। ये प्रिज्म हमें एक्चुअल सिचुएशन बताएगा। तो वो लाइट जिसको मैं व्हाइट समझ रहा था, सिंगल कलर यानी कि मोनोक्रोमैटिक समझ रहा था, जब मैंने उसको प्रिज्म में से पास किया तो वो तो बहुत से कलर्स में डिस्पर्स हो गई, जिससे मुझे पता चला कि ये सिंगल कलर लाइट नहीं है, बल्कि ये तो बहुत से कलर से मिलकर बनी हुई है। दूसरे अल्फाज में ये मोनोक्रोमैटिक नहीं बल्कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। इसी तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे पास और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिखने में एक आम सी ट्रांसपेरेंट शीट होती है, लेकिन ये आम शीट नहीं होती। ये बड़ी साइज में भी हो सकती है और छोटे साइज में भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल प्रिज्म की तरह ही काम करती है। मिसाल के तौर पर जरा इस टॉर्च को देखिए। इस टॉर्च से निकलने वाली रोशनी जो है वो भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल व्हाइट है और मेरी आंखें ये समझेंगी ये सिंगल कलर यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट है। लेकिन जब मैं ग्रेटिंग इसके सामने लेकर जाता हूं तो ग्रेटिंग सामने लेकर जाने पर पता चलता है कि ये लाइट जो है ये तो फर्दर बहुत से कलर से मिलकर बनी है। जैसे आप देख रहे हैं ये तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर से मिलकर बनी है। तो यहां से ग्रेटिंग ने भी हमें वही बात बताई जो प्रिज्म बता रहा था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई घर में भी ऐसी चीज हो ना जिससे हम देख सकें कि वाकई व्हाइट लाइट अपने कलर्स में डिस्पर्स होती है या नहीं, क्योंकि घर में प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो हो नहीं सकती। तो ऐसी चीज मैं आपको अब बताने लगा हूं और वो चीज बहुत ज्यादा आपको घरों में मिलेगी और वो है हमारे पास एक सीडी। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सीडी पर व्हाइट लाइट फॉल करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि व्हाइट असल में मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है बल्कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, यानी ये बहुत से फर्दर कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं कि आपके कंप्यूटर के ऊपर अक्सर व्हाइट स्क्रीन होती है और हम समझते हैं कि ये व्हाइट भी प्योर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है। अगर मैं एक माइक्रोस्कोप के जरिए इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये व्हाइट लाइट असल में रेड, ब्लू और ग्रीन छोटे पिक्सल से मिलकर बनी हुई है और इस वजह से ये आपको व्हाइट नजर आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से व्हाइट लाइट हमारी आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ व्हाइट कलर नहीं है बल्कि बाकी कलर्स भी इसी तरह से हमारी आंखों को धोखा दे सकते हैं। इसलिए जब भी हमने चेक करना होगा कि कोई कलर जो है वो मोनोक्रोमैटिक है या पॉलीक्रोमैटिक है, यानी सिंगल कलर है या बहुत से कलर्स का मिक्सचर है, तो या तो हम प्रिज्म यूज करेंगे या फिर हम ग्रेटिंग यूज करेंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक ब्लू लाइट है। अब दिखने में तो ये ब्लू है, अब ये ब्लू पॉलीक्रोमैटिक है या मोनोक्रोमैटिक है, इसको चेक करने के लिए आइए इसको लाइट बंद करके जरा ग्रेटिंग में देखते हैं। तो आप जब इसको ग्रेटिंग में देख रहे हैं तो आपने देखा कि लाइट डिस्पर्स होने के बावजूद आपको कोई और कलर ब्लू के अलावा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल प्योर ब्लू यानी कि मोनोक्रोमैटिक ब्लू है। इसी तरह से स्टूडेंट्स,
जरा इस लेजर को देखिए, दिखने में तो ये भी बिल्कुल ब्लू नजर आ रही है, लेकिन क्या ये मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक? तो आइए इसको जरा लाइट बंद करके ग्रेटिंग में देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रेटिंग में आपको नजर आ रहा है कि ये ब्लू के अलावा किसी और कलर में डिस्पर्स नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक ब्लू है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये देखिए मरकरी गैस जो है वो ब्लू कलर का डिस्चार्ज दे रही है। अब दिखने में ये भी ब्लू है, लेकिन जब आप लाइट बंद करके इसको ग्रेटिंग में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू है ये मोनोक्रोमेटिक ब्लू नहीं है, बल्कि असल में ये ग्रीन और पर्पल वगैरह का मिक्सचर है जो आपको एज ए ब्लू नजर आ रहा है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऐसा ब्लू कलर भी होता है जो मोनोक्रोमेटिक हो, और ऐसा भी होता है जो बाकी कलर्स का मिक्सचर यानी कि पॉलीक्रोमेटिक हो। बिल्कुल इसी तरह की एक एग्जांपल मैं आपको मजीद दूंगा, और वो है येलो कलर की। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक येलो कलर का फ्लेम है। अब मैं देखना चाहता हूं ये मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही हम इसको जब ग्रेटिंग में से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये येलो असल में ये तो बहुत से कलर्स का मिक्सचर है, ये मोनोक्रोमेटिक येलो नहीं है, ये पॉलीक्रोमेटिक येलो है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये देखिए ये मेरे पास टेबल सॉल्ट है, यानी कि घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसका फ्लेम कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स जब मैं इस सोडियम क्लोराइड को इस फ्लेम में रखता हूं तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये भी एक येलो कलर ही दे रहा है, लेकिन अब यही सवाल पैदा होता है कि ये जो येलो कलर है ये मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक। तो स्टूडेंट्स जब हम लाइट बंद करके ग्रेटिंग में देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ग्रेटिंग में से ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे पास ये प्योर येलो कलर ही है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक व्हाइट लाइट का सोर्स हो और उसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसका ब्लैक शैडो बनता है। सब लोगों ने ब्लैक शैडो तो देखे हुए हैं, लेकिन जरा देखिए ये भी मेरे पास एक व्हाइट लाइट का सोर्स ही है, लेकिन जब मैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट लेकर जाता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसके तो कलर्ड शैडोज बन रहे हैं, और ऐसे कलर्ड शैडोज तो आज से पहले शायद आप लोगों ने ना देखे हों। असल में स्टूडेंट्स ये व्हाइट लाइट का सोर्स है ही नहीं। अगर आप गौर करें तो मैं आपको बताता चलूं कि ये व्हाइट लाइट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास वो तीनों प्राइमरी कलर्स हैं, और ये तीन डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लू, रेड और ग्रीन, ये तीन डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इन कंपोनेंट से वापस ओरिजिनल कलर बनाऊंगा। इससे पहले आप लोग देखते रहे कि हम लोग एक कलर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन अब हम इन कंपोनेंट से नए कलर बनाएंगे। जैसे कि अब रेड और ग्रीन को अगर मैं मिक्स करूं तो आप देख रहे हैं कि ये येलो कलर बना रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि रेड और ब्लू को मिक्स करूं तो ये जो हमारे पास कलर बन रहा है ये मैजेंटा यानी कि पर्पल कलर है। और इसी तरह से अगर मैं ग्रीन और ब्लू को मिक्स करूं तो ग्रीन और ब्लू मिक्स होकर सायान बना रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं इन तीनों को मिक्स करूं यानी तीनों को एक ही जगह पर फोकस करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास फिर से व्हाइट कलर बन जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने देखा हमने व्हाइट कलर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, लेकिन अब मैंने कंपोनेंट्स यानी प्राइमरी कलर रेड, ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके वापस आपके सामने व्हाइट लाइट बना दी है। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये व्हाइट लाइट एक सोर्स नहीं बल्कि तीन डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कि एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर पड़े हैं, इस वजह से जब मैं इसके सामने हाथ लेकर जाता हूं तो आप देखते हैं कि ये कलर्ड शैडोज बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें हम कंपोनेंट से एक नया कलर बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक कलर व्हील है, इसमें भी वही कलर्स आपको नजर आ रहे हैं जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो स्टूडेंट जब मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कलर व्हील आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू हो जाएगा और वो सारे कलर जो इंडिविजुअली नजर आ रहे थे वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि हमारे पास सारे कलर अब आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहे होंगे। हालांकि कलर मौजूद हैं लेकिन वो मिक्स होकर आंखों को व्हाइट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कलर वाकई में हमें धोखा दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को एक और तरह से देखते हैं। ये देखिए ये मेरे पास वही प्राइमरी कलर्स यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन है, लेकिन अब ये हमारे पास फ्लोरेसेंट कलर्स हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यूवी लाइट की मौजूदगी में ये किस तरह से ग्लो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स लाइट बंद करके मैं इनको ऐड करके देखता हूं क्या हमारे पास फिर से वही रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड करता हूं और फिर इस ग्रीन में रेड मिक्स करके देखता हूं कि क्या येलो बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये तो येलो कलर बना है जैसे पहले हुआ था। और अब मैं इसमें ब्लू मिक्स करता हूं और क्योंकि तीनों प्राइमरी कलर मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होकर इनको व्हाइट कलर बनाना चाहिए, और आपने देखा तो व्हाइट कलर बना है।
तो इसका मतलब स्टूडेंट्स प्राइमरी कलर यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन हमेशा मिक्स होकर व्हाइट कलर ही देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लाइट की पहली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इमेजिन करें कि मेरे पास एक मिरर है और लाइट जब इस पर फॉल करेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। आइए लाइट्स बंद करके मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास लाइट का एक ये सोर्स है और ये लाइट जब इस मिरर पर टकरा रही है तो ये पलट रही है वापस उसी मीडियम में। इसी तरह से आप इसी चीज को यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा लाइट सोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लाइट जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। यहां तो मेरे लेजर लाइट के जरिए आपको समझाया, लेकिन लाइट्स बंद करके मैं आपको आम टॉर्च से भी दिखाता हूं कि वाकई में मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाज़ेह तौर पर टॉर्च की व्हाइट लाइट जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप इसी लेजर को भी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होते बहुत क्लियरली देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब आप शीशे में अपने इमेज देखते हैं तो वो भी लाइट की रिफ्लेक्शन ही की वजह से होता है। आप सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन की इन सारी एग्जांपल्स में मैंने मिरर यूज किया, तो शायद रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का शाइनी होना या रेगुलर होना एक मिरर की तरह जरूरी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि लाइट इर्रेगुलर सरफेसेस से भी रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अंधेरा कर दूं इस वक्त तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब मैं ये लाइट ऑन करता हूं तो मैं आपको नजर आना शुरू हो जाता हूं। इसका मतलब लाइट मेरी बॉडी से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है, यही लाइट की रिफ्लेक्शन है। तो आपने देखा, एक इर्रेगुलर बॉडी, मैं शाइनी नहीं हूं, एक इर्रेगुलर बॉडी हूं, तो मैं भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं और यही मेरे नजर आने की वजह है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है चीजों को देखने के लिए। स्टूडेंट, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लाइट की रिफ्लेक्शन हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, बिल्कुल उसी तरह से किस ऑब्जेक्ट का किस लाइट में क्या कलर होगा यह भी लाइट की रिफ्लेक्शन से ही पता चलता है। इससे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। तो स्टूडेंट, जरा इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। नहीं गैस कर पाए ना? अब देखिए, आपको पता चला ये तो टमाटर है। तो जब पहले मैंने इसको ब्लू लाइट में रखा था तो आप इसको गैस क्यों नहीं कर पाए थे? लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आपको रेड नजर आ रहा है। ये आपको रेड क्यों नजर आ रहा है? इसलिए नहीं कि जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये रेड कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, बल्कि इस वजह से कि जब इस पर लाइट फॉल कर रही है तो ये रेड के अलावा बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड आपकी तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये रेड इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट का कलर कौन देता है? जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे वही ऑब्जेक्ट का कलर बनता है। तो अगर ये रेड है तो ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जब मैं इसको ब्लू लाइट में रखूंगा तो आप देखेंगे कि ये तो ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि ये रेड को रिफ्लेक्ट कर सकता है और इस पर ब्लू लाइट पड़ रही है तो ये कुछ भी वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इसको रेड में रखूंगा तो आप देखेंगे कि ये रेड नजर आएगा, क्योंकि ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन क्यों नजर आ रहा है? अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अब ये ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्टर है, इस वजह से ग्रीन नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको रेड लाइट में रखूं तो ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन रिफ्लेक्ट कर सकता था। लेकिन ग्रीन लाइट में रखूंगा तो फिर ये ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट आपके सामने व्हाइट क्यों है? क्योंकि ये सारी लाइट को आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है और हम लोगों ने पहले पढ़ा, जब सारी लाइट आपको रिसीव होती है तो आपको ऑब्जेक्ट व्हाइट नजर आता है। अब क्योंकि ये हर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो अगर मैं इसको ब्लू कलर में रखूं तो ये ब्लू नजर आएगा, क्योंकि ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रेड में ये रेड नजर आएगा, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से, और ग्रीन में ये ग्रीन नजर आएगा क्योंकि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट ब्लैक है। ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि जब इस पर लाइट फॉल करती है तो ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये वापस आप तक कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और आप तक कोई लाइट नहीं पहुंचेगी तो आपको ये ब्लैक नजर आएगा। अब क्योंकि ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो अगर मैं इसको ब्लू में रखूंगा तो क्योंकि ये कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करता तो ये ब्लैक ही नजर आएगा। रेड लाइट में भी ब्लैक नजर आएगा क्योंकि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और ग्रीन में भी ब्लैक ही नजर आएगा क्योंकि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यही वजह थी स्टूडेंट्स कि आपको ये टमाटर
ब्लू लाइट की रोशनी में ब्लैक नजर आ रहा था क्योंकि ये टमाटर रेड कलर का है, ये रेड लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जब मैं इसको ब्लू में रखूंगा तो हम देखेंगे कि ये क्योंकि रेड को रिफ्लेक्ट कर सकता था तो ब्लू लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा और हमें ये ब्लैक नजर आएगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग किस्म का लिक्विड लेकर आया हूं। ये एक सेल्फ फिलिंग लिक्विड है, यानी ये किसी भी चीज को खुद ब खुद जोड़ सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरे पास एक बीकर की टूटी हुई किरचियां हैं। तो अगर मैं इन किरचियों को इस लिक्विड में डालूं तो आप देखेंगे कि ये लिक्विड इस बीकर की किरचियों को जोड़ना शुरू कर देगा, और जब आप थोड़ी देर बाद उसको निकालेंगे तो बीकर बिल्कुल उसी तरह से जुड़ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आप हैरान हो गए? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यहां पर असल में क्या हुआ है, हम लाइट की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और वो है लाइट की रिफ्रैक्शन। लाइट की रिफ्रैक्शन क्या होती है? अगर मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर वाटर है, और मैं इसमें एक लाइट का सोर्स से लाइट एंटर करूं जैसे कि इस लेजर से, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है जब इस पानी में एंटर होगी तो लाइट अपने असल रास्ते से बेंड हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लाइट की रिफ्रैक्शन। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, मेरे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में आप देख रहे हैं कि एक पेंसिल आपके पास इस तरह से मौजूद है कि लग रहा है जैसे पेंसिल टूटी हुई है। असल में होता क्या है कि इस पेंसिल का कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं वो एयर में है और कुछ हिस्सा वाटर में है, और मैंने अभी बताया लाइट जो है वो बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, और हर मीडियम की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्योंकि आधी पेंसिल एयर में है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, आधी पेंसिल वाटर में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इस वजह से जब लाइट बेंड होगी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पेंसिल टूटी हुई है। हालांकि ये पेंसिल जो है वो ब्रोकन नहीं है, आप देखेंगे तो पेंसिल बिल्कुल सही है। ये पेंसिल ब्रोकन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि लाइट जो है वो पानी में से रिफ्रैक्ट हुई है, बेंड हुई है, उसने अपना रास्ता तब्दील किया है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बीकर जो है वो खुद ब खुद कैसे जुड़ गया। असल में यहां पर कोई जादू नहीं हुआ, ये कोई सेल्फ फिलिंग लिक्विड नहीं है, बल्कि ये भी रिफ्रैक्शन के असूल का फायदा उठाया मैंने। कैसे स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, यहां पर मेरे पास एक बीकर है और उसके अंदर एक और बीकर पहले से मौजूद है। इस बीकर का भी कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा। मजे की बात यह है कि मेरे पास यहां पर एक ऐसा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी बीकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, और आपको मालूम है दो चीजों का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा तो फिर तो लाइट बेंड नहीं होगी। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि जब मैं ये लिक्विड पोर करूंगा, क्योंकि लिक्विड और बीकर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से लाइट बेंड नहीं होगी, और जब लाइट बेंड नहीं होगी तो बीकर अंदर होने के बावजूद आपको नजर नहीं आएगा। और यहां पर भी मैंने ऐसे ही किया था, बीकर पहले से मौजूद था अंदर और मैंने ऊपर से किरचियां डाली और मैंने आपके सामने बीकर निकाला। क्योंकि वो आपको पहले नजर नहीं आ रहा था तो आप समझे कि किरचियां जो जुड़कर बीकर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जरा इस बीकर को देखिए। इस बीकर के अंदर आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन हकीकत यह है कि इस बीकर के अंदर भी ये ट्रांसपेरेंट बॉल्स हैं, और ये पहले आपको नजर नहीं आ रही थी क्योंकि इन बॉल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा है। और जब दो चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो फिर क्योंकि लाइट बेंड नहीं होगी तो उस चीज के अंदर होने का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास वही बॉल्स मौजूद हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के बराबर है। तो जब मैं इसमें पानी ऐड करूंगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो लाइट बेंड नहीं होगी, और जब लाइट बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स पानी में मौजूद होने के बावजूद बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के असूल ना पता हो तो किस तरह से आपकी नजर आपको धोखा दे सकती है। स्टूडेंट्स, लाइट की मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज यहां खत्म नहीं होती। आपने देखा लाइट ने आपको ऐसी चीजें नहीं दिखाई जो वहां मौजूद थी, लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लाइट आपको ऐसी चीजें भी दिखाएगी जो वहां मौजूद ही नहीं है। अभी हमें इस बात की खोज भी करनी है कि अगर सूरज बाकी सितारों की तरह एक सितारा ही है और हम जानते हैं हर सितारा व्हाइट होता है, तो फिर सूरज क्यों येलो नजर आता है। हम यह भी देखेंगे कि क्या लाइट का कलर अपने सोर्स के अलावा किसी और चीज पर डिपेंड करता है। क्यों ये लाइट जो यहां ब्लू नजर आ रही है इस मीडियम में व्हाइट हो जाती है, और ये लाइट जो यहां ग्रीन नजर आ रही है इस मीडियम में येलो कैसे हो गई।
यह सवाल भी अहम है कि क्या हर कलर की लाइट की एनर्जी सेम होती है? अगर ऐसा ही है तो ये रेड लाइट इस सरफेस पर कोई इंप्रेशन नहीं दे रही, ये ग्रीन लाइट भी इस सरफेस पर कोई इंप्रेशन नहीं दे रही, लेकिन जरा देखिए ये ब्लू लाइट इस सरफेस पर क्यों ऐसा इंप्रेशन दे रही है? क्या ब्लू लाइट की एनर्जी रेड और ग्रीन के मुकाबले में ज्यादा होती है? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारी वेब सीरीज साइंस सेंस।